नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम। सार्थक चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, एक विषय को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ जो पिछले दिनों हमारे देश में जंतर मंतर पे एक जेनजी का एक आंदोलन चल रहा था, युवाओं का आंदोलन, जिसमें सारे देश की छोड़ो विदेशों की निगाह लगी हुई थी। तो उस विषय में कुछ चर्चा करने के लिए आपके साथ आया हूँ। देखो, किसी भी देश का भविष्य युवा हैं, और कहीं भी कोई क्रांति आएगी, कोई परिवर्तन आएगा तो युवाओं के बल पे आएगा। हमें युवाओं को प्रेरित करते हुए आगे लाना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, ना कि हमने उनका विरोध करना है। पर साथ साथ हमें उस युवाओं को भी सोचना है कि उन्होंने कैसे उस आंदोलन को या अपनी टीम को या अपने सब युवाओं को कैसे व्यवस्थित रखना है। ये पहली बार नहीं ऐसा आंदोलन हुआ, क्रांति आई, युवाओं ने जिसमें पार्टिसिपेट किया। समय समय पर, आज से पूर्व भी हम रामायण काल में भी जाएं तो जब विश्वामित्र जी को असुरों ने अत्याचार बढ़ रहे थे तो वो महाराज दशरथ के पास जाकर उन्होंने महाराज जी को ये नहीं बोला भी आप अपनी सेना लेकर साथ चले, उन्होंने बोला भी आप मेरे को उस समय के युवा जैन राम लक्ष्मण आप मेरे को दीजिए। उन्होंने उनको साथ लिया, वन में जाकर उनको असुरों का नाश किया। और रामायण काल की एक और घटना है, उस समय जब रावण लंका जाने की बारी आई तो सुग्रीव जी भी, जामवंत भी थे, उन्होंने उस समय के युवा, उस समय के जैनजी हनुमान जी को प्रेरणा देकर, उनको यादाश्त, उनकी अंदर की शक्ति को जागृत कर कर उनको प्रेरित किया और उनको लंका जाकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो जब अंगद जी को दूत बनाकर भेजा तो वो भी उस समय के जैनजी थे, जिन्होंने अपना जाकर अच्छे तरीके से अपना दृढ़ता से अपना पक्ष भी रखा, अपना पाँव भी जमाया। तो उस समय के वो युवा थे। रामायण के बाद महाभारत काल में आए तो जब उस समय के कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जी, ये जब नीति से धृतराष्ट्र और वो कौरव नीति से विरुद्ध चल रहे थे, तो उस समय जब वो कुछ नहीं कर पाए तो उस समय के युवा पांडव वो आगे आए, उन्होंने अपने पक्ष को रखकर युद्ध किया, कृष्ण जी ने उनका साथ दिया। तो वो उस समय के जैनजी थे, उस समय की क्रांति आई थी, जो परिवर्तन आए थे। और उसके बाद चले बात करें तो संत बहुत हुए, ऋषि मुनि बहुत हुए। आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, 32 साल की उम्र में सारे अपने ग्रंथों को लिपिबद्ध कर कर, सभी देश के भ्रमण कर कर, सारे देश के चारों कोनों को जोड़कर एक धर्म की पताका को पूरे उसको एकत्रित कर कर, और आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में देह छोड़कर चले गए थे। पर वो उस समय के युवा थे, उन्होंने कितनी जागृति लाकर कितना बड़ा काम कर गए। और आगे चले स्वामी विवेकानंद जी, 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। पर वो उस समय के युवा, जिन्होंने शिकागो में जाकर धार्मिक पार्लियामेंट में भारत की, हिंदुत्व की, सनातन की उसका डंका बजाया। तो उस समय के जैनजी, उस समय के युवा थे जो क्रांति लेके आए, सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। और आज़ादी से पहले देखें, लाला लाजपत राय जी जब चल रहा था तो उस समय के जैनजी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा, देश के लिए फांसी का फंदा चूमकर अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी। तो वो उस समय के जैनजी थे जिन्होंने परिवर्तन लाए। उन्हीं के उसके हमारे को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद भी अलग अलग टाइम पे आंदोलन चलते रहे। जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, क्रांति आई, परिवर्तन आया, तो वो भी युवाओं की टीम थी, उनके साथ दिशा में एक चले, परिवर्तन आया। हमने देखा 89-90 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो भी देश के युवाओं ने, बजरंग दल, आरएसएस के युवाओं ने आगे बढ़कर उसमें कदम लिया। सिर पे केसरी चोला बांधकर, केसरी कफन बांधकर उन्होंने उस अभियान को लिया। पर कहीं कहीं मर्यादा लांघी नहीं। महाभारत में पांडव ने बड़ों के आगे कहीं मर्यादा में, व्यवहार में, भाषा में कहीं मर्यादा नहीं लांघी। अन्ना हजारे, अभी लेटेस्ट जो आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ 2011 में, सारे देश में नकारात्मक माहौल के अंदर जब परिवर्तन की बात आई, विचार रखने की बात आई, तो देश का युवा आगे आया। कैसे आया? तिरंगा हाथ में लेकर।
अपनी नौकरियों को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर युवा आगे आए, अपनी बात रखी परिवर्तन के लिए, पर कहीं उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी, अपना विषय रखा, बात रखी, मर्यादित रखी। अब आज का आंदोलन है, हम सब लोगों ने देखा है, कहीं तो मर्यादाएं लांघी गई हैं, जबान में भी लांघी गई हैं, व्यवहार में भी लांघी गई हैं। होगा, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारी ही कमी है, हमने उनको समझाना है, उनको विरोध नहीं करना, उनको समझाना है, उनकी दिशा देनी है उनको, और उनके साथ सहयोग करना है। यही युवा हमारे देश का भविष्य है, क्रांतिकारी विषय है, सब जगह रहना है। तो मैं आज ये विषय आपके माध्यम से इस बात को रखना चाह रहा था, हमें सभी को, इन बच्चों को, कभी हम जेनजी थे, आज ये जेनजी हैं, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद नई पीढ़ी आएगी, तो वो हमारे को किस तरीके याद रखे, ये आदर्श हमने बना के रखना है। क्रांति जब भी आएगी, जब भी आई है, युवाओं के दम पे आई है और आगे भी आनी है। हमें युवाओं को प्रोत्साहित करना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, और इस माध्यम से आपकी राय भी जानना ज़रूरी है। जैसे आपकी राय होगी आप कमेंट में दीजिएगा, और आगे किसी सार्थक चर्चा में फिर पुनः आपके साथ बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।